नमस्कार, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश 27 नक्षत्रम से। तो आज हम एक कुंडली का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि कुछ दिनों पहले ही हमारे फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर एक व्यक्ति ने डाली थी अपनी डिटेल्स। और जैसा कि मैंने सबको प्रॉमिस किया हुआ है कि जो भी लाइव प्रोग्राम होगा उसमें से किसी एक व्यक्ति की कमेंट को लूँगा और उस पर एक वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में डालूँगा। तो यहाँ पर इन व्यक्ति की डिटेल्स हमारे पास है। इन्होंने प्रश्न किया हुआ है कि 2019 से इनका हेल्थ इशू चल रहा है, इनकी तबीयत सही नहीं है और कब तक ठीक होने की संभावना है। तो आइए देखते हैं, इस कुंडली पर एक दृष्टि डालते हैं। यहाँ पर देखिए, इनका जो जन्म तारीख है वह है 3 अगस्त 2004। 3 अगस्त 2004 इनका जन्मदिन है। 8:33 रात में इनका जन्म हुआ है। साथ ही न्यू दिल्ली इनका जन्म स्थान है। पुनः कहना चाहूँगा, इन व्यक्ति का जो डेट ऑफ बर्थ है वह 3 अगस्त 2004, जन्म रात में 8:33 का है, जन्म स्थान न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर इनकी ये लग्न कुंडली बनकर आ गई है। ये ग्रहों के अंश दिए हुए हैं, ये महादशा और अंतरदशा है। और इन्होंने प्रश्न किया है कि इनका हेल्थ 2019 से सही नहीं चल रहा है, कब तक ठीक होने की संभावना है। तो आइए इस लग्न कुंडली को देखते हैं। यहाँ पर लग्न में 11 नंबर राशि है, अर्थात यह कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। साथ में चंद्रमा यहीं पर विराजमान है, तो राशि भी कुंभ हुई। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि की कुंडली है इनकी। और जो लग्नेश है शनि, वो 26 अंश के होके पंचम भाव में मिथुन राशि में शुक्र के साथ विराजमान है। अब बात करते हैं हम महादशा की। तो वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है, जो कि 14 नवंबर 2012 से शुरू हुई थी और 15 दिसंबर 2031 तक चलेगी शनि की महादशा। और जो अंतरदशा शुक्र की चल रही थी वो 6/9/2019 से चल रही थी और 5 नवंबर 2022 तक थी, नवंबर 2022 तक थी। और अभी सूर्य की अंतरदशा शुरू हुई है, जो कि 5 नवंबर 2022 से आगे 2023 तक रही। तो ये महादशा और अंतरदशा की बात कर रहे हैं हम। शनि की महादशा में वर्तमान में सूर्य की अंतरदशा चल रही है। और जब इनको बीमारी हुई उस समय शुक्र की अंतरदशा चल रही थी। आप देख सकते हैं कि 2019 सितंबर 2019 से लेके नवंबर 2022 तक शुक्र की अंतरदशा चल रही थी। अब इस कुंडली पर हम पुनः अपनी दृष्टि डालते हैं। यहाँ पर देखिए, जो शनि की महादशा चल रही थी, शनि यहाँ पर क्या है? ऐसे तो हम देखें तो शनि को इस कुंडली में 2 भाव मिले हुए हैं, एक लग्न और एक द्वादश भाव। इनके स्वामी होके ये पंचम भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। और अगर हम दृष्काण कुंडली की बात करें तो शनि 22वें दृष्काण है, 22वें दृष्काणपति है। शनि 22वें दृष्काणपति है। तो जो शनि की महादशा चल रही है, हम ऐसा कह सकते हैं कि 22वें दृष्काणपति की दशा चल रही है, तो ये रोग दे सकते हैं। आगे बात करते हैं हम शुक्र की। जब 2019 में शुक्र की अंतर्दशा शुरू हुई थी, अगर हम कुंडली को उठाकर देखें और वर्ग कुंडलियों को उठाकर देखें, तो नवमांश कुंडली को अगर उठा के देखते हैं हम, तो जो शुक्र हैं वो 64वें नवमांशपति हैं, तो ये भी रोग दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शनि और शुक्र मतलब महादशा स्वामी और अंतरदशा स्वामी, एक 22वें दृष्काणपति हैं और दूसरे 64वें नवमांशपति हैं। तो किसी बड़े रोग की संभावना यहाँ पर बनती है। यही कारण है कि 2019 में इनको कोई बीमारी हुई, इनका हेल्थ खराब हुआ। और अभी नवंबर 2022 तक शुक्र की ही अंतरदशा थी, मतलब 64वें नवमांशपति की अंतरदशा थी। आगे देखते हैं। ऐसे तो देखें,
शुक्र यहाँ पर चौथे भाव और नवम भाव के स्वामी होके शुक्र बैठे हैं यहाँ पर पंचम भाव में। बैठे तो अच्छी स्थिति में है, परंतु ये 64वें नवमांसपति है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये मैं लग्न कुंडली अनुसार बता रहा हूँ। लग्न कुंडली में ये चौथे और नवें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में विराजमान है, लेकिन नवमांस कुंडली में ये 64वें नवमांसपति हैं शुक्र। आगे देखते हैं, तो जब शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी तब रोग और बढ़ा, बीमारी और बढ़ी, उनकी हेल्थ इनका अच्छा नहीं रहा। अब क्या हेल्थ कब ठीक होगा, इसकी संभावना को हमें चेक करना है। अभी देखिए यहाँ पे सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। अभी 5 नवंबर 2022 से 18 अक्टूबर 2023 तक सूर्य की अंतर्दशा है। सूर्य को अगर हम कुंडली में देखें तो सूर्य बैठे हुए हैं यहाँ पर, कहाँ पर, षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, और सूर्य स्वामी है सप्तम भाव के। यहाँ पे 5 नंबर राशि है जो कि सिंह राशि, और उसके स्वामी बनते हैं सूर्य, वो छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठे घर रोग का घर है। तो यह जो अंतर्दशा सूर्य की चल रही है, यह भी रोग में वृद्धि ही करेगी। रोग या बीमारी या जो हेल्थ इशू चल रहा है वो अभी कंटिन्यू रहेगा। तो सूर्य की अंतर्दशा में भी ठीक होने की संभावना नहीं दिख रही है। वैसे भी अगर हम देखें तो सूर्य 18 डिग्री के हैं, मतलब वो कर्क राशि में 18 डिग्री के हैं, अर्थात दूसरे भाग में है कर्क राशि में। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य यहाँ पर सर्पदृष्टान में आ रहे हैं, तो ये भी रोग दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर सूर्य को देखें तो सूर्य 18 डिग्री के और कर्क राशि में है, तो यहाँ पर यह बुध के नक्षत्र में पड़ गए हैं, अर्थात गंडमूल में आ रहे हैं। यहाँ पर सूर्य 18 डिग्री के होकर बैठे हैं कर्क राशि में, यहाँ पर ये बुध के नक्षत्र में है, अर्थात गंडमूल में आ रहे हैं, तो यह रोग दे सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि अभी सूर्य की अंतर्दशा चल रही है जो कि छठे घर में बैठे हुए हैं, जो कि रोग भाव है। सूर्य सर्पदृष्टान में है, सूर्य बुध के नक्षत्र में है, अर्थात गंडमूल में है। तो सूर्य की अंतर्दशा में भी कुछ अच्छे परिणाम हमें मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। आगे चलते हैं अगर हम, तो सूर्य की अंतर्दशा समाप्त होने पर चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू होगी। चंद्रमा की अंतर्दशा जो कि अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक है। चंद्र की स्थिति को देखें तो चंद्रमा यहाँ पर लग्न में विराजमान है, सिंह लग्न में कुंभ राशि में विराजमान है, और चंद्रमा स्वामी है कर्क राशि के, जो कि छठे घर में है, जो कि रोग का भाव है। तो ये रोग वाले भाव यानी षष्ठे से चंद्रमा और लग्न में विराजमान है। लग्न मतलब शरीर हुआ, तो यहाँ भी ये रोग की संभावना को कम नहीं करेंगे चंद्रमा। तो मई 2025 तक मुझे संभावना नहीं दिख रही कि इस व्यक्ति को ज़्यादा कुछ सुधार हो पाएगा इसके हेल्थ इश्यूज को लेकर। आगे चलते हैं, जब मंगल की अंतर्दशा आती है, आप देखिए 19/5/2025 से मंगल की अंतर्दशा शुरू होगी। मंगल, 2 राशियां मंगल को मिली हुई हैं, एक मेष और वृश्चिक। मेष राशि यहाँ तृतीय भाव में है और वृश्चिक राशि 10वें भाव में है। इनके स्वामी मंगल 7वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु और बुध के साथ, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं। तो ये वो समय होगा मई 2025 से जब इस व्यक्ति का हेल्थ में सुधार होगा। यही वो समय होगा जब इसके हेल्थ में सुधार आएगा मई 2025 के बाद। आगे थोड़ी और दृष्टि डालते हैं। अगर हम गोचर की बात करें तो वर्तमान में जो शनि का गोचर हो रहा है वो यहाँ पे मकर राशि में है। गोचर के शनि मकर राशि में लगभग 25 डिग्री के हैं आज की डेट में। तो 6 महीना लगभग यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद शनि, गोचर के शनि इस राशि में जाएंगे, अर्थात मकर राशि में जाएंगे। 2.5 साल यहाँ रहेंगे। तो 2.5 साल और 6 महीना 3 साल हो गए।
यहाँ रहेंगे तो भी देखिए यहाँ पे गोचर के शनि बैठ के छठे भाव पर अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। इस भाव को वो अपने प्रभाव में ले रहे हैं, इसलिए रोग कंटिन्यू रहेगा, बीमारी कंटिन्यू रहेगी। जब यहाँ पे बैठेंगे शनि तो क्या होगा, वो लग्न को अपने प्रभाव में लेंगे। यहाँ पर बैठ के शनि लग्न को अपने प्रभाव में लेंगे, साथ में ही चंद्रमा जो कि षष्ठेश हैं उनको भी अपने प्रभाव में लेंगे। तो 2.5 साल और 6 महीना 3 साल तो ये हो गए जिसमें कोई भी संभावना नहीं दिख रही है अच्छा होने की। आगे चलते हैं, जब 3 साल के बाद चंद्रमा 3 साल के बाद जब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे, उस समय देखते हैं शनि की दृष्टि होती है 3, 7 और 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जी। ऐसा कोई भी घर नहीं है, कोई भी भाव नहीं है जिनको रोग के दृष्टिकोण से ये प्रभावित कर पाए। कहने का तात्पर्य है जब ये 3 साल के बाद मीन राशि में शनिदेव गोचर करेंगे उस समय हेल्थ में सुधार होगा। और यहाँ देखिए मैंने वैसे भी बताया कि सूर्य की चंद्रमा की अंतर्दशा जब समाप्त होगी, जो कि मई 2025 में समाप्त हो रही है, उसके बाद सुधार होगा। ये 2022 खत्म होने वाला है, 23, 24, 25 तो लगभग वही 3 साल ही आ रहा है। तो जब ये चंद्रमा की अंतर्दशा समाप्त होगी, मंगल की अंतर्दशा शुरू होगी और गोचर के शनि यहाँ पे मीन राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय संभावना अधिक बन रही है इस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार की। तो इस प्रकार से हमने जो भी ये डिटेल्स दी हुई हैं व्यक्ति की, इनके बारे में जाना और इनके प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की कि इनके हेल्थ में सुधार कब आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।